तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रियात्मक समूह जो थे उनके नामकरण की बात की थी और प्रायिकता सारणी जो है वो बनाई थी हम लोगों ने, जिसके आधार पर हमने बताया था कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके नाम का अनुलग्न लगता है, बाकी सभी क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो प्रतिस्थापी के समान व्यवहार दर्शाते हैं और उनका पूर्ण लग्न लगता है। ठीक है, तो मेरे साथ शायद सारे हो गए थे। क्रियात्मक समूह की टेबल जो है वो अपन ने पूरी ड्रॉ कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में हेलोजन नाइट्रो ग्रुप तक अपन लोगों ने ड्रॉ किया था। कंप्लीट हो गई थी सारणी बेटा। लास्ट क्लास में सारणी कंप्लीट हो गई थी, बताइए। अमन, स्नेहा, मनस्वी, लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी सारणी बेटा। लास्ट सारणी के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा था, बस ये बता दीजिए मेरे को, मैं समझ जाऊंगा क्या था। कंप्लीट हो गई थी अमन? अच्छा, नोट तो की थी क्या सबने? इतना टाइम लग रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सारणी बनाई ही नहीं होगी, इसलिए आप लोगों को ध्यान ही नहीं है कि कहां तक सारणी बनी हुई थी, है ना? ओ तक बन गया था, यानी ईथर का बन गया था, है ना? चलो ठीक है। हाँ, तो ईथर के बाद तो नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप थे, जो कि अपने पास सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होते हैं, ना कि फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब अपन एक एक करके सभी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनका नामकरण करते हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप मेरे पास था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पूर्ण नाम था कार्बोक्सी और अनुलग्न था ओइक अम्ल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कार्बन के आगे हाइड्रोजन लगा दूं तो मेरे पास एक कार्बन की श्रृंखला बन गई, H C डबल बॉन्ड OH, केवल एक ही कार्बन की श्रृंखला है। तो सामान्य नाम तो इसका क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन अगर IUPAC नाम की बात करें तो एक कार्बन श्रृंखला के लिए मैथेन आता है और लास्ट में ओइक लगा दिया तो बन गया मैथेनोइक अम्ल। ऐसे सेकंड जो अपने पास एग्जांपल है वो किसका है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कॉमन नेम तो इसका क्या है अपने पास, एसिटिक अम्ल। और IUPAC नेम क्या है इसका, एथेनोइक अम्ल। बेटा स्टार्टिंग में स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? ये लो मैंने जूम कर दिया, अब देखो। अब देखिए, जूम करने के बाद क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर? तो फिर बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करो, वापस रिमूव होके एडिट हो जाओ। रिमूव होके वापस एडिट हो जाओ आप लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से स्क्रीन एकदम क्लियर आना चाहिए। मेरे पास एकदम क्लियर दिख रही है स्क्रीन। अब देखिए आगे,
अगर सपोज करो मेरे पास 3 कार्बन चेन है भाई, 3 कार्बन चेन है, लिखा मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसका कॉमन नेम तो प्रोपियोनिक एसिड है और आईपीएसी नेम कितना हो गया, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन चेन के लिए प्रोपेन और लास्ट में क्या लग गया ओइक, तो क्या बन गया अपने पास प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो अब देखो इसको क्या बोलते हैं, सामान्य नाम तो ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, है ना। सामान्य नाम तो क्या है इसका, ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन अब अगर आईपीएसी की बात करें तो अपने पास कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई, 2 कार्बन, 1 और 2, 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तो 2 कार्बन की श्रृंखला क्या बोलते हैं अपन, एथेन। तो 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए अपन ने पहले क्या लिखा, एथेन। अब पहले और दूसरे दोनों पे क्रियात्मक समूह है, कौन सा, ओइक अम्ल। ठीक है। अब इसका क्या करना, दोनों ही क्या अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बेटा मोबाइल नंबर तो ग्रुप के अंदर दिया हुआ मेरा, आप देखिए उसे मिल जाएगा आपको 9214525677 9214525677। अब देखो ये अपने पास 2 कार्बन श्रृंखला हो गई इथेन, पहले पे और दूसरे पे दोनों पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हम क्या लिखें, इथेन 1 2, और इसका अम्लगुण क्या होता है, ओइक, तो इथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। तो नाम क्या हो गया, इथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। इथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। अब देखो इसके अंदर एक आईयूपीएसी ने एक स्पेशल नेमिंग दिया है इससे, उसने क्या कहा, मान लो मेरे पास समान क्रियात्मक समूह जो है वो 2 से ज्यादा है। ये मेरे पास यहाँ पर 3 क्रियात्मक समूह है और तीनों ही क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 3 क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। और तीनों की वरीयता क्या होती है, समान वरीयता है, तीनों की वरीयता समान है। तो आईयूपीएसी क्या कहता है कि या तो इन तीनों का कार्बन जो है वो कार्बन श्रृंखला में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन श्रृंखला बन गई, तो ये दोनों क्रियात्मक समूह का कार्बन तो आ रहा है, लेकिन इस क्रियात्मक समूह का कार्बन श्रृंखला में नहीं काउंट हो रहा। ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 है, तो ये दोनों तो आ रहे, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो आईयूपीएसी कहता है कि समान क्रियात्मक समूह एक से अधिक संख्या में हो और उनमें कार्बन उपस्थित है, तो सभी क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला में आने चाहिए। सभी क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन सभी को प्रतिस्थापी के रूप में छोड़ देना चाहिए। तो यहां पर तीनों क्रियात्मक समूह के कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आ सकते, तो क्या करें, इन तीनों को छोड़ दो। नंबरिंग क्या किया, 1 2 3। और ऐसी स्थिति के अंदर क्रियात्मक समूह के नाम के पहले कार्ब पूर्ण लग्न लगाया जाता है। कार्ब पूर्व लग्न लगाया जाता है, जैसे कार्बेल्डिहाइड, कार्ब नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से। तो अब देखो यहां पर तीनों जो है कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहे हैं, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला केवल 3 कार्बन की बनेगी अपने पास। ठीक है। अब 3 कार्बन की श्रृंखला है और तीनों के ऊपर क्रियात्मक समूह है, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई
कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर देखो और एग्जांपल इसके, मान लो मैंने लिखा बेंजीन, तो वैसे तो इसको सामान्य तौर पे क्या लिखते हैं अपन, बेंजोइक अम्ल। लेकिन जो रियल के अंदर इसका आईयूपीएसी नेम है, उसमें देखो ये अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो ये कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजीन में फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोगों को सबको आता है पहले से, थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। दूसरा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आप लोगों का जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, तो अपन बुक के अकॉर्डिंग तो 2 3 एग्जाम्पल लेके फंक्शनल ग्रुप को खत्म करते हैं। देखो नेक्स्ट अपने पास है सल्फो। SO3H, ये SO3H ग्रुप जो होता है इसका पूर्ण लगता है सल्फो, अनुलग्न लगता है सल्फोनिक अम्ल। आईयूपीएसी नेम है एल्केन सल्फोनिक अम्ल। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा CH3SO3H, तो नाम हो गया इसका मैथेन सल्फोनिक अम्ल। अगर 2 कार्बन की श्रृंखला लगाई मैंने CH3 CH2 SO3H, तो ये बन गया एथेन सल्फोनिक अम्ल। अगर मेरे पास चक्रीय संरचना है तो क्या है, ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड नहीं है, तो अपन क्या लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक अम्ल। अगर मान लो सल्फोनिक समूह जो है कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अपने पास एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो गए, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह और एक सल्फोनिक समूह है। दोनों में ज्यादा वरीयता किसकी है, कार्बोक्सिलिक समूह की। तो कार्बोक्सिलिक समूह का तो अनुलग्न लगेगा कौन सा, ओइक अम्ल। और सल्फोनिक समूह जो होता है उसका लगेगा पूर्ण लग्न, क्योंकि ये प्रतिस्थापी के समान व्यवहार करेगा। ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला 1 2 3, तो अपन लिखेंगे 3 सल्फो प्रोपेनोइक अम्ल। आईयूपीएसी क्या आएगा, 3 सल्फो प्रोपेनोइक अम्ल। ये इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा।
आज वीडियो बना है बेटा, तो आज चलेगा यूट्यूब पे। जो रेगुलर क्लास हो रही है आपकी, उसका वीडियो डाल रहा हूं मैं। तो अभी जो क्लास ली है, इसका वीडियो बना रखा है मैंने, बना रहा हूं अभी साथ के साथ, जो आपको मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट अपने पास है ईस्टर एस्टर समूह। तीसरा क्रियात्मक समूह है अपने पास एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एस्टर। पूर्ण लग्न कुछ भी नहीं है, होता है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, लिखा रहता है। अनुलग्न होता है इसका O8। और आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका? एल्किल एल्केनोइड। दो भाग हो गए इसके। ये जो पहला भाग है एल्किल, ये तो इसको दर्शा रहा है इस आर। यहां पर जो भी समूह होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, और एल्केनोइड इस कार्बन श्रृंखला को दिखाता है। जैसे मान लो कार्बन क्या क्या लगा दिया मैंने, हाइड्रोजन। तो ये कार्बन श्रृंखला तो एक कार्बन की हो गई, और यहां पर ऑक्सीजन के साथ मान लो मैंने C2H5 समूह जोड़ दिया। तो अब नाम क्या लिखेंगे? पहले इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे क्योंकि आर यही है। तो ये क्या है अपने पास? एथिल है। तो पहले नाम लिखेंगे एथिल का। फिर एक कार्बन की श्रृंखला है तो मिथेन यानी मैथेन, और लास्ट में रहेगा OH, तो बोलेंगे एथिल मैथेनोएट। ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। अगर मान लो मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 या C2H5 या जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तो नाम क्या हो जाएगा? मैथिल एथेनोएट। और सामान्य नाम होता है इसका मैथिल एसीटेट। क्योंकि दो कार्बन है ना, तो सामान्य नाम तो एसीटेट होता है, और वैसे मैथिल एथेनोएट। इसका सामान्य नाम क्या है? एथिल। इसका नाम तो वही आएगा एथिल, पर इसका नाम सामान्य में आ जाएगा फॉर्मेट, क्योंकि एक कार्बन की श्रृंखला है। तो ये अपने पास एस्टर के अंदर सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम आ गया। अब अपन चाहे तो इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। कैसे? मैंने यहां समूह लिख दी, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 Br। अब देखो क्रियात्मक समूह तो वही है एस्टरी, और पहले इसका नाम लिखना है। जो ऑक्सीजन के साथ समूह जुड़ा होता है उसका नाम लिखना है। तो ऑक्सीजन के साथ ये समूह जुड़ा हुआ है। अब कौन सा समूह? ये दो कार्बन तो एथिल समूह है, लेकिन इसके अंदर इस पे Br जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग किया 1 और 2। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो एथिल। हो गया इसका तो काम खत्म। 2 ब्रोमो एथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला पे आ जाओ, 1 2 3 और 4। चार कार्बन की श्रृंखला क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहां लिख दो मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम ब्यूट। दूसरे कार्बन पे द्विबंध है तो 2 इन, और पहले पे क्या है? OH समूह है, एस्टर है ना, तो 1 OH। तो आईयूपीएसी नाम हो गया 2 ब्रोमो एथिल ब्यूट 2 इन 1 OH। तो कुछ एग्जांपल है अपने पास एस्टर समूह के। बाकी क्रियात्मक समूह करेंगे हम लोग अगली क्लास में।